नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर भाषा सज्जता के तहत भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के जरिए भाषा के बारे में हमारी समझ बनाने का प्रयत्न किया है। पिछले एपिसोड में भी हमने शब्दों को आगे पीछे रखकर सही तरीके से किस प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इसी प्रकार से यहाँ पर भाषा सज्जता से जुड़ी हुई एक प्रवृत्ति करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और यह चित्र किसका है? हाँ, यह चिड़िया है और इसको हम पक्षी भी कह सकते हैं। और यह कितनी चिड़िया आपको दिखाई दे रही है? एक चिड़िया दिखाई दे रही है और हम चिड़िया इस प्रकार से लिखते हैं। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं तो चिड़िया कितनी है? 3 चिड़िया आपको दिखाई दे रही है। तो क्या अब चिड़िया हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो क्यों नहीं लिख सकते और आपको समझना भी है। तो देखिए कि भाई अगर एक चिड़िया है तो मैंने इस प्रकार से चिड़िया लिख दिया है और 3 चिड़िया है तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे इस प्रकार से लिखना चाहिए और इसका सही उच्चारण भी क्या होगा? चिड़िया। देखिए, चिड़िया और चिड़िया, यानी कि एक चिड़िया है तो हम चिड़िया शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा, यानी कि एक वचन में चिड़िया बोला जाता है और बहुवचन में चिड़िया। तो लेखन और उच्चारण में भी यह भेद है, यानी कि एक वचन और बहुवचन में हमें किस प्रकार से शब्दों को परिवर्तित करना है यह भी समझना है। साथ इन शब्दों का वाक्य प्रयोग जब करते हैं तब हमें कौन सी सावधानी बरतनी है यह भी यहाँ पर समझना है। तो देखिए जरा, चिड़िया उड़ रही है और अब यही वाक्य जब बहुवचन में प्रयुक्त होता है तो किस प्रकार से होता है? देख लीजिए जरा, चिड़िया उड़ रही है। यहां पर आपको यह भेद समझ में आया होगा कि जब मैं ये बोलता हूं कि चिड़िया उड़ रही है और जब बोलता हूं चिड़िया उड़ रही है तो है और हैं, यानी कि एक वचन में है और बहुवचन में है का प्रयोग होता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम इस प्रकार से वाक्य प्रयोग करते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं तब हमें इन बातों को ध्यान में रखना होता है। आइए एक ऐसा ही उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है? तो कली है और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक कली है तो इसलिए बोलते हैं कली है। लेकिन 2 या 2 से ज्यादा कली है तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई कलियां है ना, तो क्या लिखा जाएगा? कलियां। एक वचन में कली और बहुवचन में कलियां। अब इसका वाक्य प्रयोग भी देख लेते हैं। यह गुलाब की कली है। कोई भी कली ले सकते हैं आप। और यहां पर देखिए, ये गुलाब की कलियां हैं तो यह का क्या हो गया? ये हो गया। और है का है, कली का तो कलियां हो ही गया, यानी कि एक वचन में से हमने बहुवचन में शब्द को परिवर्तित किया। उसके बाद जब हम शब्द का वचन परिवर्तन करते हैं तो हमें इन बातों को जरूर ध्यान में रखना है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। ये क्या है? हाँ, यह पानी की बूंद है। हाँ, बूंद तो बूंदे है ना। और इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से होगा? बूंद गिर रही है और बूंदे गिर रही हैं। तो यह बात आपको यहाँ पर समझनी है। और इसी प्रकार से जब भी आप शब्दों को एक वचन में से बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तब आपको ध्यान में रखना है। अगला उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए, यह खिड़की है और यह एक खिड़की है, यानी कि एक वचन है। खिड़की शब्द को जब बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो खिड़की का क्या हो जाता है? हाँ, खिड़कियां। और उनसे जुड़ा हुआ जब वाक्य बनाते हैं तो इस प्रकार से बन सकता है। आप दूसरी तरह से भी वाक्य बना सकते हैं। खिड़की खुली है या मेरे घर में एक खिड़की है ना। आप ऐसा भी कह सकते हैं। आप चाहे जो भी वाक्य बनाएं, लेकिन एक वचन में वाक्य किस प्रकार से बनता है और बहुवचन में जब उसी शब्द का प्रयोग करते हैं तब हमें किस प्रकार से वाक्य रचना करनी चाहिए ये हमें यहाँ पर समझना है। खिड़कियां खुली हैं, तो यहाँ पर इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। ये लड़की है और लड़की क्या कर रही है? तो खेल रही है, लेकिन साथ में ज्यादा लड़कियां हैं। तब तो आप समझ गए हैं कि भाई लड़की का बहुवचन क्या होगा? लड़कियां। और वाक्य इस प्रकार से मैंने यहां पर रखा है कि भाई लड़की खेल रही है
तो यहां पर अब क्या होगा आपको सोचना है जरा। हाँ, लड़कियां खेल रही हैं, तो अब तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर वचन परिवर्तन के कुछ उदाहरण तो देखे और शब्दों का वचन परिवर्तन करके उन शब्दों का वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में भी जानने का प्रयत्न किया। और अब तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जब हम एक वचन में से बहुवचन में शब्द को परिवर्तित करते हैं तब हमें वाक्य किस प्रकार से लिखना है, यानी कि एक वचन में जब वाक्य लिखते हैं तब वह किस प्रकार से होता है, और उसी शब्द का जब बहुवचन में परिवर्तन करते हैं तो वाक्य में किस प्रकार के बदलाव आते हैं। ये आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और अब आपको आपकी किताब में से ऐसे ही शब्दों को खोजना है, ढूंढना है, उनकी सूची बनानी है और उसके बाद उन्हीं शब्दों को एक वचन में से बहुवचन में या बहुवचन में से एक वचन में परिवर्तित करके उनके आधार पर, यानी कि उनका ही प्रयोग करके आपको भिन्न भिन्न वाक्य बनाने हैं, ताकि आप अच्छी तरह से वचन परिवर्तन की इस प्रक्रिया को समझ सके। आइए, अब ऐसा ही एक दूसरा अभ्यास है जो भी भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसका अभ्यास भी यहाँ पर देख लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर कुछ शब्दों को देख रहे हैं और शब्द इस प्रकार से है, क्योंकि, ताकि, और, की, लेकिन, फिर भी, या। और आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाए हैं और जब भी आप कुछ बातें करते हैं तब भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जरूर करते होंगे। आज हम यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान की किस प्रकार से पूर्ति हमें करनी चाहिए, यानी कि इनमें से कौन से शब्द का किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जब हम अपनी बात की प्रस्तुति करते हैं तब इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर इस अभ्यास के जरिए जानने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए जरा, आपको ये रिक्त स्थान पढ़ना है और सोचना है कि इस रिक्त स्थान में इनमें से कौन सा शब्द आएगा और हमें सही वाक्य यहाँ पर मिलेगा। तो पढ़िए, पहला रिक्त स्थान कौन सा है? राधा पढ़ने में तेज है, और खाली जगह यहाँ पर मैंने छोड़ दी है, खेल में नहीं। अब आपको ये सोचना है कि इन दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए या इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए ऊपर जो हमने शब्द पढ़े हैं या यहाँ पर रखे गए हैं उनमें से यहाँ कौन सा शब्द जुड़ेगा। देखिए, मैं एक शब्द जोड़कर आपको दिखाता हूं और वाक्य पढ़िए। राधा पढ़ने में तेज है और खेल में नहीं। तो क्या यह वाक्य आपको सही लगता है? नहीं लगता। तो सोचिए जरा कि यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि कौन सा शब्द यहाँ पर और की जगह पर आएगा। कि यहाँ पर और की जगह पर आएगा लेकिन। राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं, है ना। हम किसी के भी बारे में इस प्रकार से जब बात करते हैं तब ऐसा है, उसका कारण यह है, इस प्रकार से बात करते हैं। तो यहाँ लेकिन शब्द से हम ये बात जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए एक दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। पढ़िए, रोहित बहुत तेज भागा। रिक्त स्थान है, वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। आपको मन ही मन ये सोचना है कि भाई इस वाक्य को पूरा करने के लिए मुझे ऊपर में से कौन से शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और आप सोच भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं कि भाई रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था, क्यों, ताकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था और वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। इनमें से सही रूप में कौन से शब्द का हमें प्रयोग करना चाहिए। आइए एक उदाहरण में यहां पर दिखाता हूं, आपको सोचना है कि यह सही है कि गलत है। पढ़िए जरा वाक्य। रोहित बहुत तेज भागा ताकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तो यह सही है, गलत है? सही नहीं लगता। तो सोचिए जरा कि भाई ताकि नहीं आएगा तो कौन से शब्द से यह वाक्य हमें सही रूप में यहां पर मिल सकता है, या हम लिख सकते हैं या बना सकते हैं। हाँ, यहां पर आएगा क्योंकि। रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। भाग रहा था लेकिन उसका कारण क्या था? कि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तो हमें यह बात यहां पर ध्यान में रखनी है कि ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनके अर्थ हमें एक समान ही लगते हैं, लेकिन सही रूप से कौन से शब्दांश का कब और किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, यह समझ हमें यहां पर बनानी है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। पढ़िए, मैं समझता हूं, खाली जगह, वह क्या कहना चाहता है।
अब सोचिए जरा, और मन ही मन आप भी रिक्त स्थान भर के जरा एक बार वाक्य पढ़ लीजिए। मैं यहां आपको एक उदाहरण दिखा देता हूं। मैं समझता हूं आप वह क्या कहना चाहता है। तो क्या यह वाक्य आपको सही लगता है? नहीं लगता। तो सोचिए कि भाई आपकी जगह पर क्या आएगा। आपकी जगह पर आएगा कि मैं समझता हूं कि वह क्या कहना चाहता है ना। तो अब तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं। आइए और उदाहरण देख लेते हैं। वाक्य पढ़िए जरा। सुरेश को बुखार था, खाली जगह वह स्कूल नहीं आया। आप भी कभी कभार आपके साथ भी ऐसा होता हो, तो यह तो आपको पता ही है कि भाई यहां पर रिक्त स्थान में कौन सा शब्द जुड़ेगा। तो देखिए मैंने यहां पर और लिखा है, तो यह सही है? नहीं है। हाँ, यहां पर आएगा इसलिए कि भाई सुरेश को बुखार था, इसलिए वह स्कूल नहीं आया। तो यह तो आपकी रिक्त स्थान की जो पूर्ति है वह सही हो गई। अब और दो उदाहरण मैं यहां पर आपको दिखाता हूं जो आपको ही पूर्ण करते हैं। तो देखिए जरा, पढ़िए वाक्य। देखिए यहां पर जो वाक्य आप देख रहे हैं कि आप चाय पसंद करेंगे कॉफी। अब सोचिए, चाय और कॉफी, चाय और कॉफी दोनों में से आप क्या पसंद करेंगे? ऐसा अगर कोई हमें पूछ रहा है तो उन दो शब्दों के बीच ऊपर में से कौन से शब्दांश को जोड़ा जाएगा? हाँ, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी। यहां पर मैंने और रखा है तो यह गलत है। चाय और कॉफी तो यानी कि दोनों की बात हो गई है ना। तो चाय पसंद करेंगे या कॉफी, इस प्रकार से भी हम इस बात को कह सकते हैं। आइए अगला उदाहरण देख लेते हैं। मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली, खाली जगह है, शाम को खेल सकूं। तो अब सोचिए, क्योंकि, ताकि, इसलिए। हाँ, आपको लगेगा कि भाई इसलिए भी आ जाएगा, क्योंकि भी आ जाएगा, लेकिन यहां पर सही रूप से कौन सा शब्द जुड़ेगा? हाँ, ताकि। मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को मैं खेल सकूं। तो अब आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर कुछ शब्दांशों को जोड़कर दो वाक्यों को किस प्रकार से जोड़ना चाहिए और सही रूप से कौन सा शब्दांश कौन से वाक्य को जोड़ेगा, इसके बारे में कुछ उदाहरण देखें। लेकिन आपको आपकी किताब में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो इकाइयों में है। आप जिस कहानी को पढ़ते हैं या इकाई को पढ़ते हैं उसमें कई सारे ऐसे वाक्य हैं जो क्योंकि, ताकि, इसलिए को जोड़ते हैं। तो आपको उसका अभ्यास जरूर करना चाहिए और ऐसे वाक्य भी अपनी किताब में से अपनी कॉपी में लिखकर उनकी भी सूची बनानी चाहिए ताकि हम सही रूप से भाषा का प्रत्यायन कर सके। तो मैं मानता हूं कि आज हमने यहाँ पर वचन परिवर्तन के कुछ और उदाहरण देखे और साथ ही साथ रिक्त स्थान की पूर्ति सही शब्दांशों से किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में जानने का प्रयत्न किया। तो आपको ये अच्छा लगा होगा और आप खुद भी ऐसे अभ्यास करके आपकी जो भाषा है उसको और भी समृद्ध करेंगे। तो मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए धन्यवाद।